हेलो, देखिए। गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों, सभी भाई बहनों को। जहाँ तक मेरा नंबर सिस्टम में डिजिबिलिटी रूल हुआ था, 5 का विभाज्यता नियम हो गया था। उसके बाद 6 का विभाज्यता नियम होगा अभी से। आज से स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैसे भी क्लास लेट हो चुकी है बहुत ज़्यादा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। देखिए, डिजिबिलिटी रूल बाय 5 6। ए नंबर इज डिजिबल्स बाय 6 if the number divisibles by both 2 and 3 बस हिंदी में लिख दिया है। 6 का विभाज्यता नियम। कोई संख्या 6 से विभाज्य होगी यदि संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य हो। मतलब 6 का विभाज्यता का नियम यही कहता है, कोई संख्या 6 से विभाज्य होगी यदि संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य हो जाएगी तो वो संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक। उसका डिजिबिलिटी बाय 7। इसका देखिए इंग्लिश में डेफिनेशन: multiple last digit true and subtract from remaining number. Repeat this process until number become less than check divisibility of 7। हिंदी में देखिए, 7 का विभाज्यता नियम: संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुणा करें और शेष संख्या से घटा दें। यह प्रक्रिया तब तक दोहराएं जब तक कि संख्या छोटी न हो जाए और फिर 7 की विभाज्यता जांचें। ये हो गया 7 का विभाज्यता के लिए। और आप लोग नोट कीजिए इसको, इसके बाद आगे चलते हैं फिर। और आप लोग इसको अच्छा से नोट बनाइए, नोट्स में। ठीक है, चलिए आगे चलिए। पूरा बेसिक से हो रहा है, इसलिए पहले सोचे फार्मूला करा देते हैं, डिफिनेशन थ्योरी जितना भी हो, ताकि मैथ में कोई प्रॉब्लम ना हो। सारा मैथ का करा देंगे, ट्रिगोमेट्री से लेके अलजेब्रा, सब सारा करा देंगे। एडवांस मैथ और अर्थमेटिक, जो जितना भी मैथ का फार्मूला डिफिनेशन होगा पूरा, सारे हर एक एग्जाम के लिए सारा हम पहले डिफिनेशन फार्मूला करा देंगे। उसके बाद हम तब आगे फिर चलेंगे, फिर वही चैप्टर पे आएंगे। ज्योमेट्री पढ़ा रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे, उसको खत्म करके फिर तब कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है, आगे देखिए। 8 का विभाज्यता नियम होगा, नंबर 7। डिजिबिलिटी, क्या डिजिबिलिटी बाय 8। 8 का विभाज्यता नियम देखिए, इंग्लिश में पढ़े, डिफिनेशन लिख देते हैं। ए नंबर डिजिबल्स ठीक है बाय 8 if the last three digit of the number are divisibles of by 8। इसका एक हिंदी में देख लीजिए, 8 से विभाजित। कोई संख्या 8 से विभाज्य होगी
यदि संख्या के अंतिम 3 अंक आठ से विभाज्य हो। ठीक, लोग साथ के साथ नोट डाउन करते चलिए। देखिए 8वां 9 का विभाज्य नियम। सब बेसिक है, बेसिक से करा रहे हैं। A number is divisible by 9 if the sum of the digit is divisible by 9। हिंदी में देख लीजिए इसका डेफिनेशन। 9 से विभाज्यता का नियम। कोई संख्या नौ से विभाज्य होगी यदि संख्या के अंकों का योग का योग 9 से विभाज्य हो। आप लोग राइट डाउन कीजिए, लिखिए जल्दी जल्दी, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, देखिए आगे।
9 हो गया, अब 11, 12 बचा है। नौ नंबर हुए हैं। डिजेबिलिटी, डिसेबिलिटी बाय क्या है, एलेवेंस। इंग्लिश में इसका डेफिनेशन देखिए, इफ द difference between the sum of the digits and digits at odd values and sum of values and sum of the digit at even digits at even values is equal to 0, equal to 0 or multiple levels, multiply multiply of levels 11। देखिए हिंदी में 11 से विभाजित था, पूरा क्या बोलते हैं इसको, इजी भाषा में लिखा हुआ डेफिनेशन। यदि संख्या के विषम स्थान विषम स्थानों के अंकों के योग का संख्या के सम संख्या के सम स्थानों के सम स्थानों के अंकों का योग। से अंतर शून्य या 11 11 का गुणज हो तो
संख्या 11 से विभाज्य होगी, 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, 12 का देखिए। डिजिबिलिटी बाय 12, डिजिबिलिटी बाय 12 मतलब 12। इंग्लिश में देखिए, ए नंबर इज डिजिबल्स बाय 12 divisibles by 12 if the number is divisibles by both 3 and 4, 3 and 4। ठीक है, हिंदी में देखिए 12 का विभाज्यता नियम। कोई संख्या 12 से विभाज्य होगी यदि संख्या 3 तथा 4 दोनों से विभाज्य हो। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कीजिए। यहाँ से पे एक मिस हो गया, बाय 12, बाय 12 if the number is divisible by both 3 and 4।
ठीक है, देखिए समझिए इसको आप लोग। इतना नोट डाउन कर लिए। देखिए डिजेनेरेटिव एट लेवल्स मतलब 11 का विभाजन है। इसका इंग्लिश में देखिए, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट at odd pairs and sum of the digit at even pairs is equal to 0 or multiply 11। 11 हिंदी में देखिए, यदि संख्या के विषम स्थानों के अंकों के योग का संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग से अंतर शून्य 11 का गुणज हो तो संख्या 11 से विभाज्य होगी। हो गया। 12 का देखिए, डिजिटिव बाय 12 का, a number is divisible by 12 if the number is divisible by both 3 and 4। इंग्लिश में देखिए, कोई संख्या 12 से विभाज्य होगी यदि संख्या 3 तथा 4 दोनों से विभाज्य हो। कोई संख्या 12 से विभाज्य होगा, लेकिन यदि संख्या 3 तथा 4 दोनों से भी विभाज्य होगा तो वो संख्या 12 का विभाज्यता नियम कहलाता है। ठीक है, आगे चलिए। ये सब सिंपल डिफिनेशन है, इसलिए ज्यादा इस पे नहीं टाइम दे रहे, आप लोग खुद से भी समझ सकते हैं। यूनिट डिजिट पढ़ लीजिए। यूनिट डिजिट इकाई अंक। डेफिनेशन देखिए इसका, द यूनिट्स digits of an of expressions ठीक, can be calculated by getting calculated by getting the remainder मतलब शेषफल while the expressions is divided by 4। हिंदी में देखिए, किसी व्यंजक के इकाई अंक की गणना उसको 4 से भाग देने के बाद
प्राप्त शेषफल से करते हैं। ठीक है, देखिए लोग नोट डाउन कीजिए। इसको समझ लीजिए, इसका एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। यूनिट डिजिट क्या है? इकाई अंक, जिसका हिंदी होता है इकाई अंक। डिफिनेशन देखिए इंग्लिश में, द यूनिट डिजिट ऑफ एक्सप्रेशंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय गेटिंग द रिमाइंडर व्हाइल द एक्सप्रेशंस बाय डिवाइडेड बाय 4। हिंदी में देखिए, किसी सही व्यंजक के इकाई अंक की गणना उसके 4 से भाग देने के बाद प्राप्त शेषफल से करते हैं। इसका एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लास में होगी, उसके बाद आगे होगा फिर। ठीक, बस आज के लिए इतना ही काफी है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा नोट्स में अच्छा से। और थ्योरी हम जो भी चीज करा रहे हैं पूरा बेसिक से करा रहे हैं। ठीक है, तब आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद। थैंक यू।